सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे बिहार वासियों और बिहार के लोगों के सबसे पावन महापर्व छठ पूजा के बारे में जानेंगे। ये बिहार के साथ साथ बिहार के पड़ोसी राज्य जैसे झारखंड, उत्तर प्रदेश और इसके पड़ोसी देश जो नेपाल है उसके तराई साइड में और नेपाल के बहुत सारे हिस्सों में होता है, दिल्ली में होता है। इसके अलावा अपने बिहार के जितने भी भाई बंधु जिस जिस जगह में रहते हैं, जिस जिस राज्य में रहते हैं, यहाँ तक कि विदेश में भी रहते हैं, वहाँ भी छठ पूजा मनाया जाता है। और छठ पूजा स्पेशल रूप से माता बहनें करती हैं। और वे माता बहनें करती हैं जो शादीशुदा है, वे अपने संतान की लंबी उम्र यानी दीर्घायु के लिए और उनके परिवार की खुशहाली के लिए करते हैं। और जिन माता बहनों की संतान की प्राप्ति नहीं है वो छठ माता से संतान की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? पूजा करते हैं। यह पर्व 4 दिन तक चलने वाला पर्व है। कम से कम इसमें महिलाएं 36 घंटे उपवास रहती है। कितने घंटे उपवास रहती है? 36 घंटे। अब इसकी शुरुआत होती है नहा खाए से, यानी नहा कर खाया जाता है। और उसमें नहा के खाने के दिन जानते हो लगभग कोशिश किया जाता है कि वो कद्दू की सब्जी खाता है लोग, नहा खाए। और जब जिस दिन एक खरना होता है, खरना बोले उसको लुहांडा भी बोलते हैं, उस दिन क्या किया जाता है? रसियाव रोटी बनता है। अब रसियाव किसको बोलते हैं? दूध, चावल, चीनी मिलाया जाता है, उसमें मीठा मिलाया जाता है यानी गुड़ मिलाया जाता है, तो थोड़ा सा उसका कलर ब्लैक टाइप का थोड़ा सा होता है, उसको क्या बोलते हैं? रसियाव बोलते हैं। एक उसी में अगर चीनी मिला दिया जाता है तो खीर हो जाता है। चीनी मिलाने से क्या हो जाता है? खीर हो जाता है। और इसको कोशिश किया जाता है, नया मिट्टी के चूल्ह बनता है और आम के लकड़ी से क्या किया जाता है? वो बनाया जाता है। फिर देखा जाता है छठ में हम लोग ना होता है, शाम को सूरज भगवान को क्या करते हैं? अर्घ देते हैं। और नदी में छठ पूजा होता है ना, नदी, तालाब या पोखरा के आसपास छठी मैया की क्या होती है? सिरसोता बनता है यानी मूर्ति की टाइप बनता है। फिर वहाँ देखिएगा जिसके पास इस सुविधा नहीं है अपने छत पे ही गड्ढा बना देता है और महिलाएं सब उसमें पानी में खड़ा होकर भगवान को याद करती है, पूजा करती है। इसमें देखिएगा हर एक वर्ग के लोग करते हैं, बड़े, बूढ़े, छोटे, बच्चे सब लोग करते हैं, यानी बच्चे नहीं करते हैं, वृद्ध लोग करते हैं। ऐसे लोगों की मान्यता है, हमारी भी बड़ी आस्था है, क्योंकि इनसे जो मांगा जाता है पूरा हो जाता है। ऐसे लोगों की आस्था है और लोगों की मनोकामना पूरी हुई है। यहाँ तक कि हिंदू सारे करते हैं। हिंदू धर्म के अलावा भी बहुत सारे मुस्लिम बंधु या मुस्लिम भाई बहन भी इस पूजा को करते हैं पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए, और छठी मैया उनकी मनोकामना पूरी करती है। अब देखिएगा जो छठ पूजा होता है, अपने बिहार की एक चीज़ हम बताना चाहेंगे। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रही है अभी श्रीमती राबड़ी देवी, वो बिहार में छठ पूजा मनाती है तो पूरे बिहार के नेता लोगों की टोली उनके घर क्या आता है? प्रसाद खाने आता है। और एक देखिएगा बीजेपी के सांसद हैं रामकृपाल यादव, दिल्ली अपने आवास पे छठ पूजा मनाते हैं तो केंद्रीय पूरे मिनिस्टर लोग की क्या होती है? दावत रहती है, वहाँ प्रसाद खाने आते हैं। यहाँ तक कि मोदी जी भी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राजनाथ सिंह भी जो अपने क्या है डिफेंस मिनिस्टर हैं, सारे कोई वहाँ पहुँचे हुए हैं। यानी छठ पूजा काफ़ी आस्था का प्रतीक है और लोग इसमें काफ़ी, और देखिएगा बहुत सारे लोग, अब देखिएगा छठ पूजा में क्या होता है? लोग सो कहना जाता है, लोग क्या उसको दंड मारते जाता है, यानी कुछ उनके साथ अनहोनी होती है और बोला जाता है कि माता रानी पूरा कर देगी तो ये दंड मारेगा, यानी सो के इसे करता है लोग, फिर वहाँ इसे डंडा से इसे लाइनिंग पड़ता है लोग, फिर वहाँ से जाके इसे करते हैं पूरे जहाँ छठी मैया है वहाँ तक, हाँ डंडा से उसको क्या बोलते हैं? वो दंड मारते जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। आस्था का महापर्व छठ दीपावली के 6 दिन बाद मनाया जाता है, यानी दीपावली के कितने दिन बाद मनाया जाता है? या दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। और यह त्यौहार कितने दिन तक चलता है? यह त्यौहार 4 दिन तक चलने वाला उत्सव है जिसकी शुरुआत नहा खाए से होता है। यानी नहा खाए से जो आपको बताए हैं कि यहाँ पे कद्दू की सब्जी उब्जी खाया जाता है। दूसरे दिन खरना होता है जिसको हम लोग लोहांडा बोलते हैं, जिसको रसियाव रोटी या खीर रोटी खाते हैं। तीसरे दिन डूबते सूरज को अर्घ और चौथे दिन उदयागमी यानी उदय होते हुए सूर्य को अर्घ और जल अर्पित किया जाता है और इसका समापन किया जाता है। इसमें क्या होता है? तीसरे दिन देखिएगा लोग, मम्मी सब ठेकुआ बनाती है, खस्ता बनाती है,
और क्या कसार बनाता है लोग, कि लगता है कभी कभी कसार मतलब दांत टूट जाएगा वो नहीं फूटता है, देख रहे हो उसको हथौड़ी से फोड़ा जाता है, बहुत बार ऐसा हो जाता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। अब मम्मी सभी ठेकुआ और खस्ता बनाने के लिए अच्छा से गेहूँ धोता है लोग, सुखाता है लोग, बैठ के सुखाता है लोग, जो कोई कौआ या कोई पक्षी या कोई जानवर उसको जूठा ना करे। फिर इसको बनाता है लोग, और क्या होता है प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। छठ पूजा संतान की खुशहाली के लिए स्त्रियां 36 घंटे तक निर्जला व्रत करती है, यानी संतान की खुशहाली के लिए निर्जला व्रत करती है। और इसमें देखिएगा लोग अपने घर में महिलाएं सब या माता बहनें क्या करती है लोग, उस दिन चौकी पर, बेड पर, पलंग पर नहीं सोती है लोग, नीचे जमीन पे यानी मिट्टी होगा उस पे या फर्श पे पुआल बिछा कर सोती है लोग, आराम करती है लोग, कि मतलब एकदम नीचे धरती माँ की गोद में, क्योंकि माता की पर्व है। और देखिएगा बहुत सारा लोग बोलता है कि छठी मैया का पूजा है। छठी मैया का पूजा क्यों बोलते हैं, इसमें सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है, इसे बोला जा सकता है कि सूर्य भगवान की पूजा है। लेकिन ये छठी मैया की पूजा क्यों बोले, क्योंकि माता बहनें करती है, यानी मम्मी सब करती है, माता करती है, तो इसीलिए छठी मैया की पूजा है। अब देखिएगा इधर छठ 2 प्रकार का होता है, एक होता है जो कार्तिक माह में अभी जो चल रहा है, इस माह में छठ होता है, एक चैत में मनाया जाता है, उसको चैती छठ बोलते हैं, ठीक ना। तो जाड़ा में मनाया जाता है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को, यानी इस बार हम लोग 19 नवंबर 2023 को मना रहे हैं। इस दिन स्त्रियां संतान की दीर्घायु के लिए क्या करती है, पूजा करती है। ये व्रत सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। अब देखिएगा अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ही अपने बिहार वासियों के छठ पूजा की क्या की है, क्या अपने मुंह से खुद इसकी प्रशंसा की है, इसकी बखान किया है कि बहुत सारे होते हैं कि इसकी पूजा होती है, लेकिन भारत में क्या है, पेड़ पौधे मिट्टी यानी उगते सूरज को और डूबते सूरज को भी पूजा किया जाता है। मोदी साहब भी बोले हैं सब जगह तो उगते सूरज की पूजा होती है, बिहार के समुदाय में रहने वाले लोग डूबते हुए सूरज को भी पूजा करते हैं। उन्होंने खुद इसकी प्रशंसा की है। और इस दिन देखिएगा जो अपने छठ पूजा होता है, इस दिन जनप्रतिनिधि लोग होते हैं जो काफ़ी गरीब लोग हैं, जो असमर्थ हैं, उन लोगों के बीच में साड़ी चंगेला और बहुत सारे छठ के जो त्यौहार में उपयोग होने वाले पदार्थ होते हैं या वस्तु होती है उनको वितरित करते हैं, उनकी मदद करते हैं। इसमें देखिएगा अपने बिहार के एक पूर्व सांसद हैं पप्पू यादव जी, बहुत गरीबों की छठ पूजा को लेकर क्या कहते हैं, मदद करते हैं। कोशिश रहेगी जितने भी जो लोग हैं जनप्रतिनिधि हैं जो भी है, अपने हिसाब से बढ़ चढ़ कर जितनी क्षमता हो जो गरीब गुरबा लोग हैं उनकी मदद करें। यहाँ देखिएगा इस व्रत के प्रताप से संतान पर कभी कोई संकट नहीं आता है और परिवार में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं होती है। यानी छठ पूजा करते हैं तो अपने क्या होता है, इससे क्या पुण्य मिलता है या क्या फल मिलता है, जो इसके पुत्र होते हैं उस पर कभी संकट नहीं आता है और परिवार में सुख समृद्धि बने रहती है। अब देखिएगा छठ पूजा की एक मतलब क्या बोलते हैं पौराणिक कहानी है। छठ पूजा कब से शुरू हुई, जब सीता माता अपने क्या है दरभंगा साइड में और अपने क्या बोलते हैं सीता माता अपने दरभंगा साइड में और मुंगेर, फिर से क्या होता है अपना मुंगेर हो गया, उस साइड में क्या हुआ था, इनके मतलब पैर के निशान पड़े थे और लोगों की इसे मान्यता है कि सीता माता वहाँ छठ पूजा की थी, तब से छठ पूजा शुरू है। और एक देखिएगा एक युद्ध चल रहा था, जो उसमें एक युद्ध में क्या हुआ था, देवासुर संग्राम चल रहा था, जिसमें राक्षसों से अपने देवता समुदाय क्या हुए थे, पराजित हो रहे थे। तो उस टाइम अदिति माँ ने क्या किया, छठी मैया से गुहार लगाई और एक तेजस्वी पुत्र को प्राप्त हुआ, जो इन्होंने क्या हुआ छठी मैया के प्रताप से वो पुत्र की प्राप्ति हुई थी, तब से छठ पूजा मनाया जाता है, ऐसी पुरानी कहानियों से मिलता है। इसके बाद अतिथि के पुत्र जो सूर्य देव के समान तेजस्वी हुए, जो देवताओं की मदद किए। ये दोनों पुरानी कहानी ऐसे बहुत सारे लोगों की क्या होते हैं आम बोलचाल में बहुत सारी कहानी मिलती है या सुनने को मिलता है। अब देखिएगा छठ पूजा में का बहुत सारा मतलब क्या होता है पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जैसे चंगेला का उपयोग किया जाता है। चंगेला बनता है बांस की कमाची से, जो अपने समुदाय के डोम बंधु हैं, भाई बंधु, उन लोग बनाते हैं। फिर से वहाँ देखिएगा उसमें लगता है फल लगते हैं, बहुत सारे प्रकार के फल लगते हैं, जैसे सेव, नींबू, गागल, एक बड़ा सा गागल लगता है, नारियल लगता है, मिट्टी के बर्तन लगते हैं। फिर वहाँ देखिएगा गन्ना लगता है, हल्दी लगती है, आदि लगती है,
और एक तुम लोग देखा होगा नदी में बड़ा मलकोका खोजता है, उसमें एक सिंघड़ा टाइप का होता है, वो भी लगता है इसमें। और क्या होता है, गन्ना लगता है। मम्मी सब क्या करती है, कोसी भरती है, कोसी भरती है इसमें पूजा करने के लिए। एक चीज़ देखिएगा, एकदम पूरा लोग सज धज के जाता है छठ पूजा में। कौन सुबह में जाता है बउआ, भाभी सब एकदम पूरा मेकअप कह के सवेरे सवेरे जाता है, एकदम झमकौले। भाभी सब जाएगी एकदम घूंघट करके हैंग करके देखेगी बउआ जी कहाँ बानी, ठीक ना। एकदम पूरा सवेरे सवेरे पहुँचता है लोग। और देखिएगा जिस महिला की क्या होती है, शादी हो गई रहती है और ससुराल में नहीं आई रहती है, चाहे जिसका शादी फिक्स हो जाता है, तो उन लोग के घर वाले यानी उसकी सासू माँ क्या करती है, छठ पूजा के पहले उन लोगों के लिए कपड़ा भेजती है। और इस दिन तो खूब खरीदारी चलता है। पुरुष लोग तो थोड़ा सा कम खरीदारी में चल जाएंगे, लेकिन महिला लड़की मतलब महिला वर्ग में जितने भी आ जाते हैं दबा के खरीदारी करता है लोग। इसी टाइम में महिला लोग जितना बकलोल बना दो, अगर तनी से की खतरनाक साड़ी मिल जाए, बोले बाप रे 5,000 में बा स्पेशल छठ बरती खतरा है, छठ माई के नाम पर एकदम ले लेता है लोग। और दूसर का बात, बहुत सारे लोग क्या होते हैं छठ माँ के नाम पे से ज़्यादा सेलिंग करते हैं, ठीक है, लेकिन उतना भी गड़बड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता बहनें बहुत छठ पूजा के हिसाब से अपने खरीदारी करती है। इन लोगों को छठ माता के नाम पे अगर 50,000 दान करवा लो तो इन लोग दान कर देगा, छठी माई के नाम पे जा रहा है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिएगा इस प्रकार की बहुत सारे चीज़ें मिलती है। और अधिकतर महिलाएं जिन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई रहती है, जो शादीशुदी महिलाएं हैं वही करती है, जिसको पुत्र नहीं रहता है वो भी करती है कि उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। और इस दिन देखिएगा जितने भी घाट हैं, जैसे अपने बेतिया में संत घाट हैं, सिमरिया घाट हैं, पटना घाट है। पटना घाट में तो स्पेशल अपने बिहार के सीएम नीतीश कुमार ही मुआयना कर रहे हैं कि वहाँ पे छठ व्रती को कोई परेशानी ना हो। कोशिश कीजिएगा लोग कि वहाँ पर ज़्यादा भीड़ भड़ाका ना हो। ना तो जानते हो क्या होता है, पटना के छठ घाट, बड़े बड़े छठ घाट पे क्या होता है, भोजपुरी सिंगर पहुँचते हैं, जैसे खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, इन लोग क्या कहता है छठ पूजा की गाना गाता है, मनोज तिवारी, इस प्रकार के। तो बहुत सारे लोग देखने को वहाँ पे का दलदल भी रहता है, दलदल से बचना है, यहाँ नहीं कि एकदम पूजा करते चले जाना है नदी के अंदर। अब मम्मी सब लोग को देखना ना, इतना पानी में रहती है लोग खड़ा, हे सूरजमल, इतना पानी तक ले खड़ा रहता है। कुछ लोग इतना रहता है, देखेगा ना एकदम सामने से लेकर सुबह तक ले एकदम खड़ा रहता है। लेकिन अब तुम बोलेगा इतना सर्दी में कैसे उन लोग को ठंडी नहीं लगती है, ठंडी नहीं लगती है क्योंकि उन पे माता रानी की क्या करती है, असीम कृपा बनी रहती है। एगो माता है, दूसरी माता की पूजा कर रही है और तीसरी माता के अंदर खड़ी है, यानी खुद हम माता है, छठी माता की पूजा कर रही है और गंगा माता में खड़ी है, यानी उस पर 3 जन की कृपा है, उसको कहा है कि ठंडी लगेगी भाई। अब इस प्रकार की बहुत सारे चीज़ें आप लोग को छठ पूजा में देखने को मिलता होगा। आप इस प्रकार की बहुत सारे चीज़ों को मतलब देखिएगा कि आगे क्या क्या होता है छठ पूजा में आप लोग को। उसमें बहुत सारा लोग क्या होता है, पटाखे बजाते हैं, छुरछुरी छोड़ते हैं। तो थोड़ा सा कोशिश करना है प्रदूषण से बचाना है, यानी अपनी प्रकृति है उसको प्रदूषण से बचाना है। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी छठ को बड़ा महत्व मिलता है। जो क्या होता है, इसी दिन जो अपने पृथ्वी पर क्या करती है, वायुमंडल से यानी क्या अंतरिक्ष से पराबैंगनी किरणें इकट्ठा होती है जो धरती की ओर चलती है। छठ पूजा के मतलब उत्सव से या ध्वनि से उसको क्या होता है, उसके मतलब पराबैंगनी किरणों को अवरोध होती है, यानी यहाँ के पूजा से उसको अवरोध होता है, यानी इसको ध्वनि से और इसके मंत्रों उच्चारणों से, जिससे हम लोग को नुकसान कम होता है। देखिएगा छठ पूजा में एकदम तगड़ा तगड़ा गाना चलता है, बहुत सारा गाना। तो हम 1-2 लाइन जिक्र करना चाहेंगे। मुख्य रूप से छठ पूजा कहाँ मनाया जाता है। छठ पूजा तो आपको बता दी है, बिहार में तो प्रचलित है ही। बिहार का इतना पावन त्यौहार है कि बिहार वासी जहाँ कहीं भी रहते हैं वो कोशिश करते हैं अपने बिहार आ जाएं, और नहीं वहाँ रहते हैं तो खुद मना लेते हैं बिहार के रीति रिवाजों से छठ पूजा। अब देखिएगा हम आपको एक लाइन सुनाना चाहेंगे, बड़ा प्रचलित गाना है। देखिएगा छठ पूजा में बहुत सारे मतलब गाना प्रचलित है, उसमें से हम एक गाना को एक लाइन मतलब आप लोग के सामने गाना की कोशिश करेंगे। गाते होते नहीं है लेकिन ट्राई करते हैं कि थोड़ा सा फील आप लोग को आए। केलवा जे फुटेला घवद से
ओह पर सुगा मेरी राय, सुगऊ के मरबा धनुख से, सुगा जइहे टेरे राय। इस प्रकार की बहुत सारी गाना है। एक और गाना है कि बहंगी लचकत जास, ठीक ना, बहंगी लचकत जा। फिर वैसे बहुत सारा गाना है कि उगी ना सूरज मला, काहे देरी कैले बानी, अर्घ के बेरिया। हमारे और हमारे पाठशाला कोचिंग सेंटर की ओर से आप सभी को छठ महापर्व की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय छठी मैया।